प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहीना बेगम, टीचर यूपीएस ख्वाजा मल्ला बटपुरा। तो प्यारे बच्चों, आज कल जो हम सबक पढ़ रहे थे काबली वाला छठी जमात का, वो आज हम उसके आगे का सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे का सबक किस तरह से है, मालूम हुआ कि ये काबली का दूसरा फेरा नहीं था। वो रोज़ रोज़ घर आता था और पिस्ते बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। काबली का नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था, फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए। उन दोनों में कुछ बंदी टिकी बातें होती थीं। काबली वाला कहता, मुन्नी ससुराल जाओगी? मुन्नी नहीं जानती थी कि ससुराल किसे कहते हैं, लेकिन भला वो चुप रहने वाली कहाँ थी। वो तो उल्टा काबली से पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत गुस्सा तान कर कहता, मैं तो ससुराल को मार दूंगा। ये सुनकर मुन्नी खूब हंसती। हर साल जाड़े का मौसम ख़त्म होने लगता तो रहमत अपने वतन जाने की तैयारी करता और घर जाकर अपना रुपया वसूल करता, मगर एक बार मुन्नी से मिलने ज़रूर आता। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। अचानक गली में बड़ा शोर व गुल सुनाई दिया। मैंने खड़े होकर देखा कि रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। पीछे से लड़कों और राहगीरों का मजमा चला आ रहा था। रहमत के कुर्ते पर खून के धब्बे थे और एक सिपाही के हाथ में खून से भरी छुरी थी। मैं भागा हुआ गया और सिपाहियों को रोककर पूछा, क्या बात है? मालूम हुआ कि पड़ोस में एक चपरासी ने रहमत से एक चादर ली थी और अब वो दाम देने से इनकार करता था। उस पर झगड़ा हो गया और रहमत ने गुस्से में आकर चपरासी पर छुरी से हमला कर दिया। रहमत इस बेईमान चपरासी को सैकड़ों गालियां दे रहा था। इस बीच में काबली वाले पुकारती हुई मुन्नी भी वहां आ गई। रहमत का चेहरा दम भर के लिए खुशी से खिल उठा। मुन्नी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ, वहीं जा रहा हूँ। उसने देखा कि इस जवाब से मुन्नी को हंसी आ गई। तब उसने गुस्सा दिखाकर कहा, मैं ससुर को मारता ज़रूर, लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा हो गई। इस वाक़े के बाद कई साल गुजर गए। मुन्नी काबली वाले को भूल गई। मुन्नी बड़ी हो गई और फिर इसकी शादी भी तय हो गई। आखिरकार शादी की तारीख आ पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक उस वक्त रहमत ने आकर सलाम किया। पहले तो मैं उसको पहचान न सका, लेकिन उसकी हंसी से समझ गया कि ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने कहा, आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आना। वो उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी, मुन्नी कहाँ है? मैंने कहा, आज घर में काम है, मुन्नी से मुलाकात नहीं होगी। वो उदास हो गया। अच्छा बाबूजी, सलाम कहकर जाने लगा। मुझे जैसे धक्का सा लगा। जी चाहा कि इसको बुला लूं। इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है। पास आकर उसने कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। मैंने उसको कीमत अदा करनी चाहिए। तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता, मुझे कीमत ना दीजिए। बाबूजी, मुन्नी जैसी मेरी भी बेटी है, इसलिए मैं उसके लिए मेवा लाता था। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता था। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक मैले कागज़ की पुड़िया निकाली। बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। उस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था।
اپنی بیٹی کی اس نشانی کو چھاتی سے لگا کر رحمت اتنی دور میوہ بیچنے کلکتہ آتا تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسی وقت منی کو اندر سے بلایا۔ منی شادی کے کپڑے اور زیور پہنے ہوئے آئی اور شرمائی میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر کابلی گھبرا سا گیا اور بات بھی نہ کر سکا۔ پھر اس نے ہنس کر کہا، منی تو سسرال جا رہی ہے؟ اب منی سسرال کے معنی سمجھنے لگی تھی۔ اس نے شرما کے سر جھکا لیا۔ رحمت کچھ سوچ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کو یکایک احساس ہوا کہ اس کی بیٹی بھی اتنے دنوں میں بڑی ہوگی۔ ان 8 برسوں میں اس کا کیا ہوا کون جانے، وہ اس کی یاد میں کھو گیا۔ شکریہ۔